अच्छा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो देखिए, पहले देखिए सदस्यों की संख्या क्या है। 2 टुकड़ी है, यह सेना का 2 टुकड़ी है, जिसमें पहला टुकड़ी में सेना का संख्या है 616। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? दिया है सेना के पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 616। ठीक है, फिर क्या बोलता है? उसी के टुकड़ी को, अच्छा ये वाला टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अच्छा, सेना के दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 32। ठीक है, सेना के दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 32। अब क्या बोलता है कि ये 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है कि 616 सदस्यों वाली सेना। लेकिन इसमें एक बात है, शर्त है क्या? दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। अब उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो इसमें हम क्या करेंगे? HCF निकालेंगे, महत्तम प्रवर्तक निकालेंगे, यानी मोसो निकालेंगे। ठीक है, यानी जितना भी मेरा मोसो आएगा, महत्तम प्रवर्तक आएगा, वो उतना स्तंभ की संख्या होगी, सबसे अधिकतम स्तंभ की संख्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले निकालते हैं, उसके बाद तब वो जो आंसर आएगा उसके तहत तो इसको हम समझाते हैं। देखिए, इसमें HCF निकालना है। तो HCF अब बात रहा तो उसकी सर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाले या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाले। तो यहाँ ऐसे कहा नहीं है कि कौन सा विधि से निकालना है, लेकिन अगर हम प्रश्नावली 1.1 बना रहे हैं तो प्रश्नावली के अनुसार जब हम अगर देखें तो ये जो है लग रहा है कि यूक्लिड विभाजन विधि से ही बना ही देते हैं, काहे कि उसी का भी तुरंत प्रैक्टिस किए हुए। ठीक है, पहला नंबर में कम से कम 3 सवाल बनाए गए, अलग से भी। तो आइए चलिए बनाते हैं। क्या करते हैं? पहले जो बड़ा संख्या होता है उसको A मान लेते हैं, जो छोटा होता है उसको B मान लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं, माना A बराबर 616 तथा B बराबर 32। फिर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जगह पे प्रमेयिका का भी यूज करते हैं। प्रमेयिका ही लिख सकते हो, एल्गोरिथम लिख भी दिए तो कहीं को लिख सकते हो प्रमेयिका से। क्या जानते हैं? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो है 0 होगा या 0 से ज्यादा और B से कम होगा। तो आइए देखिए, A का जगह लिखेंगे 616
बी के जगह लिखेंगे 32। अब बात असले क्यू के जगह क्या लिखेंगे, आर के जगह क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ हम बना रहे हैं युक्ति विभाजन प्रमेयता का प्रयोग करके। इसका कहने का मतलब 20 से भाग लगाएंगे 616 में, तो भागफल और शेषफल आ जाएगा, अर्थात Q और R का मान आ जाएगा। फिर उसके बाद Q की जगह Q का मान बैठा देंगे, R की जगह R का मान बैठा देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले भाग लगाते हैं 32 से 616 में। ठीक है, तो 32 को 2 से गुणा करते 64 हो जाता है, जबकि यह 61 है। एक दफा में लगेगा पहले भाग। ठीक है, 11 में 2 गया तो 9 हुआ, यहाँ 5 बचा, 5 में 3 गया तो 2 हुआ। ठीक है, अब यहाँ 6 उतार देंगे, 296 हुआ। 32 से अब 296 में भाग लगाते हैं, तो कितना बार में लगेगा भाई। अगर 3 9 27 देखिए तो 9 बार में लगता है क्या, 9 से गुणा कर दीजिए। 9 दूनी 18 के 8 हाथ रख 1, 9 तिया 27, 1 28 और 9 बार में लगा। ठीक है, 9 यहाँ लिखेंगे और गुना करेंगे फिर से। 9 दूनी 18 के 8, इसे गुना करके यहाँ लिख दिए, लेकिन एक बार गुना करके चेक भी हो जाएगा। 9 दूनी 18 के 8 हाथ रख 1, 9 तिया 27, 27 1 28। ठीक है, 6 में 8 जाएगा ना, 16 में 8 गया तो 8 हो गया, यहाँ 8 में 8 गया 0, यहाँ 8 बचा। यानी 32 गुना 19 जोड़ 8, एक गलती तो नहीं हुआ है ना। 11 में 2 गया 9, यहाँ 5 5 में 3 गया 2, 29 है। ठीक है, फिर 6 उतारे, फिर 296 बार 9 बार में 9 में 18, 9 के 27 28, 16 में 8 गया 8, यहाँ ठीक है 8 बचा। अब देखिए देख क्या है, शेषफल यहाँ 8 आ रहा है, शेषफल 0 नहीं है, तो शेषफल यहाँ 0 नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे, इसको 32 बराबर, फिर उसके बाद ये 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे Q के जगह क्या होगा, R के जगह क्या होगा। 8 से भाग लगाएंगे 32 में, तो 8 चौके 32, घट के 0 हो गया। 8 गुना 4 प्लस 0। ठीक है, 8 गुना 4 प्लस 0 आया। जैसे यहाँ देख रहे हैं शेषफल के जगह 0 आ गया, क्योंकि R बराबर 0, इसलिए जो HCF हो गया हमारा 616 और 32 का, 616 और 32 का, वो मेरा 8 हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 8 जो आया ना, इसका मतलब हुआ कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा, 8 होगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, देखिए समझिएगा थोड़ा सा। इसमें 616 है और 32। अगर हम बात करें, इसको हम अगर तोड़ते हैं, 8 गुनो कितना बार में टूटेगा। 8 से अगर जो भाग लगाते हैं इसको, तो 8 सत्ते 56, 64 हो जाता है, तो बचा 5, 8 सत्ते 56, और फिर इधर 8 चौके 32। इसमें देख रहे हैं 8 कॉमन है, यानी कहने का मतलब 8 लाइन बनेगा इसमें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बनेगा। ठीक है, और 77 गुना यहाँ 4 है, 77 गुना 4 है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 8 अगर जहाँ 8 गुना 77 जोड़ 8 गुना 4 करते हैं, तो 8 कॉमन ले लिए तो 77 प्लस 4, यानी इतना जो है 4 के हर एक चर के पीछे जो है
सात सात 2 होगा, यानी यहाँ भी यहाँ भी सेना का टिकली 4 + 77 होगा, यहाँ भी 4 + 77 होगा, 4 + 77 होगा। इसी तरह ठीक है ना, आपको यहाँ बोल रहा है कि इसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो कितना आया? अधिकतम संख्या 8 आया। एफ जो है अधिकतम संख्या होता है, यानी 8 वैसी संख्या है जो कि इस दोनों संख्या को विभाजित कर देगा। ठीक है, चलिए बताइए। युक्ति विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी कहने का मतलब कोई भी संख्या का स्क्वायर इसी रूप में होगा। कोई भी संख्या तुम बोल दो, ठीक है, किसी भी संख्या को तुम ले लो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक लो, ठीक है, और उसको इसी रूप में हम लिख सकते हैं। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ले लोगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक लोगे, उसका वर्ग करेंगे, उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं। कोई भी संख्या अगर मान लेते हैं हम 4 लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। या तो इस रूप में लिखाएगा या तो इस रूप में लिखाएगा। तो आप देख रहे हो ये किस रूप में? 3 × m, यानी 3 का गुणज होगा। अब देख, या 3 का गुणज जोड़ 1, सही बात है, देख रहे हैं। 3 × 5 = 15, 3 ×